मंगलपुर के सूखे और धूल भरे खेतों के बीच रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसे खेती के अलावा और कोई काम नहीं आता। उसकी छोटी सी जमीन ही उसका घर, उसकी पहचान और उसके परिवार का सहारा थी। उसके साथ उसकी पत्नी सीमा और होनहार बेटी निशा रहती थी, जो किताबों में अपने सुनहरे कल के सपने देखती थी। एक दिन घनघोर बारिश ने रमेश की किस्मत पर कहर बरपा दिया। लहलहाती फसल पानी और कीचड़ में दबकर बर्बाद हो गई। सीमा रोते हुए, निशा के बापू, घर में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज रात तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर कल सुबह क्या बनाएंगे? निशा को कॉलेज भी जाना है। जमीन ने दगा दे दिया सीमा। कल तक जो उम्मीद थी आज वो कीचड़ में मिल गई। अब बारिश रुके या न रुके कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा अपनी टूटी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ बापू, देखो सेठ बनवारी लाल आ रहे हैं। घर में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। सेठ बनवारी लाल का आना मौत के पैगाम से भी बुरा था, खासकर जब फसल खराब हुई हो। अरे ओ रमेश, सो गए क्या? सुना है फसल पानी में बह गई। बहुत बुरा हुआ। लेकिन रमेश, बुरे वक्त में इंसान को जागते रहना चाहिए। मैं तो बस ये पूछने आया था कि पिछले साल का उधार और इस साल का भारी ब्याज कुल 2 लाख रुपए कब चुकाओगे? सेठ जी, कुछ दिन और दे दो। अगली फसल की बातें अपने बच्चों को सुनाना रमेश। मुझे या तो पैसे चाहिए या वो जमीन जिसके भरोसे तुम अब तक जिंदा हो। और याद रखना, ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। सेठ ने निशा की तरफ एक तिरछी नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुबह सूरज निकला, लेकिन घर में उजाला नहीं था। तबनी निशा की मौसी मीना अपनी बड़ी सी कार में वहां रुकी। वे शहर में रहती थीं और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना उनका शौक था। अरे सीमा, ये क्या हालत बना रखी है घर की? और ये निशा अभी तक कॉलेज के पीछे भाग रही है। दीदी, वो पढ़ना चाहती है। उसका सपना है। सपना? सीमा, हम जैसे लोगों की किस्मत में सपने नहीं, सिर्फ रोटियां बेलना लिखा होता है। मेरा बेटा देखो, शहर की बड़ी कंपनी में साहब है। और यहाँ निशा कल को सेठ जमीन ले लेगा तो क्या ये डिग्री खाओगी? लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या फायदा अगर वो घर का चूल्हा ही न बचा सकें? मौसी, शिक्षा ही है जो हमें इस चूल्हे से बाहर ले जाएगी। जुबान भी खूब चलने लगी है। सीमा, मैं तो मदद करने आई थी, पर यहाँ तो तेवर ही अलग हैं। जब जमीन बिक जाए तो मेरे शहर वाले घर में नौकरानी की जरूरत है। भेज देना इसे। मीना मौसी तो चली गईं, लेकिन उनके शब्द निशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। निशा को पता था कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बचपन की सहेली रीना के पास गई, जिसके पास एक पुराना कंप्यूटर था। रीना, मुझे काम चाहिए, कुछ भी, बस मुझे पैसे कमाने हैं। निशा, तू पागल हो गई है? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में कौन काम देगा? गांव में नहीं, इंटरनेट पर। मैंने सुना है वहाँ लोग डाटा एंट्री और छोटे कामों के पैसे देते हैं। रीना, ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही? क्या हमारा इंटरनेट धीमा है? धीमा नहीं, मरा हुआ है निशा। तू सब्र रख। गांव की हवा है, रुक रुक कर ही चलेगी। दोनों ने मिलकर एक पुरानी वेबसाइट पर लॉग इन किया। निशा ने रात रात भर जागकर डाटा एंट्री का काम शुरू किया। आंखें सूज जाती थीं, उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन उसे सिर्फ अपने बापू की वो खाली जमीन और बढ़ता हुआ ब्याज याद आता था। रीना, आज 7 दिन हो गए। मैंने 500 फाइलें पूरी की हैं। आज पैसे आने चाहिए। देख, ईमेल आया है।
निशा और रीना उत्साह के साथ ईमेल पढ़ने लगी। आपका खाता गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। कोई भुगतान संसाधित नहीं किया जाएगा। निशा और रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। रीना, शायद मौसी सही कह रही थी। शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बापू की जमीन नहीं बचा पाऊंगी। रीना, निशा, ये सिर्फ एक वेबसाइट थी, पूरी दुनिया नहीं। हम फिर कोशिश करेंगे। जब निशा घर पहुंची, सेठ बनवारी लाल फिर से वहां मौजूद था और इस बार उसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। देखो रमेश, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये लो कागज और यहां अंगूठा लगा दो। ब्याज बहुत बढ़ गया है, तुम 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे। जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए नकद भी दूंगा घर चलाने के लिए। सेठ जी, ये जमीन मेरे पुरखों की है, मैं इसे कैसे दे दूं? तो फिर कल सुबह तक मेरे पूरे 2 लाख रुपए ब्याज समेत चुका दो, नहीं तो कल दोपहर को मेरा ट्रैक्टर तुम्हारी इस जमीन पर चलेगा। सेठ कागज मेज पर छोड़कर चला गया। घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। निशा ने देखा कि उसके पिता ने धीरे से पेन उठाया। बापू, क्या आप सच में दस्तखत कर रहे हैं? और क्या करूं सीमा, अपनी बेटी को भूखा मरते देखूं, कम से कम जमीन बेचकर उसे 2 वक्त की रोटी तो दे पाऊंगा। रुकिए बापू, मुझे सिर्फ 7 दिन और दीजिए, सिर्फ 7 दिन। अगर मैं पैसे नहीं ला पाई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। 7 दिन में क्या होगा बेटी? 2 लाख रुपए आसमान से नहीं टपकेंगे। टपकेंगे नहीं बापू, मैं उन्हें खींच कर लाऊंगी। बस मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। रमेश ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसने पेन नीचे रख दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।